हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल फ्रॉम प्रैक्टिकल आईटी। सो गाइस, अभी जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी सेलेनियम जावास्क्रिप्ट की, तो उसमें मेरे पास एक उससे फॉलोअप रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। जब मैंने ये वाला सब प्रोसीजर रन किया था तो वहाँ पे हमारे पास एक यूज़र इनपुट का जो होता है प्रॉम्प्ट आता है यूज़र को, कि वहाँ पे जो अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, लेट से मेरे पास एक इनपुट यूज़र इनपुट का प्रॉम्प्ट आया। लेट से मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, तो जो मैंने टाइप किया है वो क्या हम कैप्चर कर सकते हैं टेक्स्ट। तो इसी वीडियो में आज हम ये चेक करने वाले हैं कि अगर हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से उनको जो है हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे यस वी कैन कैप्चर दैट टेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं होगा एक अपना जो है मॉड्यूल जो है इंसर्ट करूँगा। तो आपके पास टूल रेफरेंस में आपको सेलेनियम टाइप लाइब्रेरी होगी, आपको उसको एक्टिवेट कर लेनी होगी। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ सब JS एग्जाम्पल, राइट। तो मैं एक सेलेनियम के लिए क्रोम ड्राइवर के लिए मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ अपना CDS सेलेनियम डॉट क्रोम ड्राइवर। तो बेसिकली अभी क्या होगा इसमें, अभी जो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा इसके मैसेज कैसे कैप्चर करते हैं। एक तो आपको मैं अलर्ट के थ्रू बताऊंगा कि आप इसको अलर्ट के थ्रू कैसे कैप्चर कर सकते हैं। यानी अलर्ट यानी जो भी आप टाइप करोगे वो जब टाइप करने के बाद जब आप उसको ओके प्रेस करोगे, उसके बाद जो आपने टाइप किया था वही मैसेज आपको क्या होगा, वेब पेज पे आपको शो करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड का जो हमें सेलेनियम में प्रोवाइड कराया गया है, राइट। तो मैं आप सेट cd इज इक्वल टू न्यू सेलेनियम डॉट क्रोम ड्राइवर गेट, मैं बोला cd इन डॉट गेट। लेट से मैं यहाँ पे https www डॉट गूगल .com/, राइट। तो JS के लिए मैं एक अपना कोड ले लेता हूँ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के लिए, JS एज स्ट्रिंग। तो मैंने बोला JS इज़ इक्वल टू, तो लेट से मैं आप जो JS ये बेसिकली जब JS में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऐसा डिक्लेयर करते हैं, यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू यहाँ पे आपने बोला प्रॉम्प्ट में आपको टाइप करना होगा यहाँ पे सिंगल कोट में। आपने बोला यहाँ पे प्लीज़ एंटर एनी टेक्स्ट, राइट। और उसके बाद आपने इसको आपको जो सिंगल कोट है आपको क्लोज करना होगा कॉमा देने के बाद। इसमें क्या और कुछ देना चाहते हैं, कुछ भी नहीं देना चाहते हम इसके बाद सेकंड पैरामीटर में आर्गुमेंट में इसके। तो मैंने इसको बोला ये इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया, क्वेश्चन मार्क एन उसमें। अब जो मैं इसके साथ जो अपेंड करने वाला हूँ VBCRLF, ये JS कोड को दोबारा JS इटसेल्फ हो जाएगा, JS इटसेल्फ एंड उसके बाद जो होगा आपको इसमें जो अलर्ट होगा, आपको जो अलर्ट जारी करना होगा। इस पर अलर्ट जारी करने के लिए आपको यहाँ पे ALERT अलर्ट देना होगा। फिर उसके बाद आपने जो यूज़र का जो इनपुट लिया है आपने, वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, यूज़र इनपुट, राइट। जब आपने ये ले लिया उसके बाद आपको जो होगा एग्जीक्यूट करना होगा, ये एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड से एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट स्पेस आपने बोला JS। लेट से मैं इसको रन करता हूँ। दिस इज़ आवर फर्स्ट मेथड है ये, अंडरस्कोर फर्स्ट मेथड। ये तो हमारा जो होगा वेब पेज पे आपका कैप्चर होगा, डिक्लेयर हो जाएगा, राइट। लेट से मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद लेट से मैं यहाँ पे इसको मैंने बोला लेट से मैंने कुछ भी टेक्स्ट एंटर किया और ये जो होगा टेक्स्ट होगा सेम वही आपका जो होगा डिस्प्ले हो जाएगा। लेट
वेट सेकेंड, ये आपकी जो वेबसाइट रन हुई क्यों नहीं है, लेट मी चेक इट। wwh आई एम सॉरी HTTPS है इसका। लेट्स से फिल रन कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमारा गूगल का जो है वेबसाइट लॉन्च हो गया है। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रैक्टिकल IT करके, तो इसमें क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पे आपका जो इसमें अलर्ट आ गया है इसी में ही, वेब पेज पे ही प्रैक्टिकल IT जो आपने वहाँ पे टाइप किया था, राइट। अब जब दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या हम इसको किसी मैसेज बॉक्स में ले सकते हैं? यस, हम ले सकते हैं इसको मैसेज बॉक्स में। अगर आप इसको मैसेज बॉक्स में कैप्चर करना चाहोगे, बताया तो मैं कैसे करते हैं। से मैं एक और मॉड्यूल इंसर्ट कर लेता हूँ, सेकंड मेथड, ठीक है। सबसे पहले मैं होगा अपना डिक्लेयर करता हूँ दिम cds selenium डॉट क्रोम ड्राइवर सेट cd इज इक्वल टू न्यू selenium डॉट क्रोम ड्राइवर, ठीक है, with cd and with डॉट में आपने बोला गेट में आप क्या लेना चाहते हो। लेट्स से इस बार हम दूसरे वेबसाइट पे ट्राई करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है उस पर आप जो है ट्राई करने वाले हैं इसको, flipkart.com / फिर उसके बाद बोला डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, राइट। तो ये हमारा जो होगा बेसिक सा कोड हो गया। लेट्स से मैं यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, मैं वो स्ट्रिंग जो बनाने के लिए उसके मैं एक वेरिएबल लूँगा। मैंने बोला dim js कोड एज स्ट्रिंग, ठीक है। तो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है js कोड एज स्ट्रिंग के लिए, तो मैं इस JS कोड में क्या होगा बेसिकली, मैं एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखने वाला हूँ 4-5 लाइन का। तो जो कि मैं इसको एक बार मैं जल्दी से इसको नोट डाउन करके मैं दोबारा आपसे दोबारा रिकनेक्ट होता हूँ, ठीक है। सो इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने खूब सारे जो JS कोड हैं, जो इसमें JS कोड जो इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होगा, आपका जो विंडो प्रॉम्प्ट लेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में जो वेब पेज का डॉक्यूमेंट है उसमें हम एक div एलिमेंट बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम उसकी ID और एट्रीब्यूट पास करेंगे। पास करने के बाद फिर हम जो है टेक्स्ट नोड बनाएंगे, टेक्स्ट नोड को फिर क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। फिर उसके अपेंड के मेथड के थ्रू जो होगा डॉक्यूमेंट अपेंड जो हमने फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट करवाया था डिव एलिमेंट, उसके अंदर जो उसको हम अपेंड करके फिर उसको हम कैप्चर करवाएंगे। तो ये है बेसिकली 4-5 जो है लाइन ऑफ कोड है, आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये अपने एक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा इसके, राइट। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है मैं इसको एंटर कर दूँगा। तो जब आपने इसको लिख लिया तो आपको क्या करना होगा बेसिकली, यहाँ पे एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड करना होगा आपको। cd डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट स्पेस दीजिए, स्पेस में आपको क्या था, JS कोड था आपका, JS कोड, राइट। तो बेसिकली ये आपका जो अभी तो आप इसमें जो होगा अभी जो इसमें आप जो है मैसेज एंटर डाल देंगे और क्या आप जो है कैप्चर कैसे करेंगे वो बताया तो मैं। लेट से जब आपकी जो वेबसाइट जो लोड होगी उसमें बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले जब वेबसाइट जो लोड होगी उसमें जब आप मैसेज एंटर टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ जो होगा समय का कुछ डिले होगा वहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ जो हम वेरिएबल्स होंगे डिक्लेयर करेंगे, जिससे जो होगा टाइम जो यूज़र लेगा वहाँ पे टाइप करने के लिए वो टाइम ओवर एक्सीड ना हो जाए, यानी उस जब तक वो मैसेज टाइप करे वो कोड आगे लाइन ऑफ कोड रन ना हो जाए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी के लिए मैं कुछ होगा वेरिएबल्स लूँगा, डिफाइन वेरिएबल्स फॉर टाइम आउट एंड लूप इंटरवल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लेट से एक वेरिएबल ले रहा मैं, डिम टाइम आउट सेकेंड, टाइम आउट सेकेंड एज मैंने बोला इंटीजर, राइट। और मैं इसको लेट से मैं
सेकंड 10 सेकंड का देता हूँ टाइम आउट। पहले हम 10 सेकंड पर ट्राई करेंगे, फिर मैंने एक और वेरिएबल ले ला, मैंने बोला डिम, सॉरी मैंने यहाँ बोला मिली सेकंड बोलता हूँ, मैंने बोला मिली सेकंड एज इंटीजर, राइट। और मैंने इसको मिली सेकंड को दे दिया मिली सेकेंड इज़ इक्वल टू, मैंने बोला लेट्स से 500। आप इसको बाद में एडजस्ट भी कर सकते हो जब हम लूप में अगर लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है कि यूज़र इनपुट जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप इसको कर सकते हो। हम क्या करेंगे, वेट फॉर यूज़र इनपुट एंड लूप, ठीक है जी। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला dim user input as string, राइट। और इसके बाद में बोला dim start time as मैंने बोला डबल, क्योंकि हमेशा उसमें डेसिमल में होगा। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू हमारा START, स्टार्ट टाइम। से मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो गया। फिर मैंने बोला डू लूप, लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला यूज़र इनपुट इज़ इक्वल टू, अब जब हमने वहाँ पे जब ऊपर जो हमने टैग क्रिएट कर दिया है डॉम में, डॉक्यूमेंट में पीछे ऑन द फ्लाई, तो हमारे पास क्या होगा, अब हमको इसी जो हमारे पास यूज़र इनपुट डिव है, ये वाला जो आईडी है, ये जो आईडी है जो हमने क्रिएट की है ऑन द फ्लाई अपने डॉक्यूमेंट में पीछे डॉम में, तो हमको इसी आईडी से जो होगा इसको पकड़ना होगा, इसको जो हमने टेक्स्ट वहाँ पे कैप्चर करवाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे बोला cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, हमने क्या बोला था आईडी से, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या होगा हमारा, जो ऊपर से आ रहा है ये वाला जो हमने क्रिएट किया है, यूज़र इनपुट डिव, राइट। ये फाइंड एलिमेंट बाय आईडी हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद बोलेंगे इसका डॉट टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट होगा मैं वो दे दे, राइट। और यहाँ पे लेट्स से मान लीजिए उसने कुछ एंटर ही नहीं किया है, मैं यहाँ पे चेक if the user input dev element exist, जब एग्जिस्ट करेगी तभी वो एंटर ही करेगा। हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरर मैसेज बोल दिया है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर गो टू 0, ठीक है जी, ऑन एरर गो टू 0। अब हम लूप में ही हम क्या बोलने वाले हैं, लूप में हम एक और कंडीशन लगाने वाले हैं, इफ़ यूज़र इनपुट, लेट्स से मैं यहाँ पे इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट एम्प्टी, यानी उसने भर दिया, उसमें फिल कर दिया है, और टाइम आउट, और जो हमने टाइम आउट जो ऊपर लिया है इज़ रीच्ड, देन एग्जिट लूप। तो यहाँ पे एक मैं इफ़ कंडीशन लगा ला, मैंने बोला इफ़ यूज़र इनपुट नॉट इक्वल टू ब्लैंक, आई मीन ब्लैंक विच मीन्स उसने एंटर कर दिया है, और जो हमारा टाइमर है, और जो टाइमर लेटेस्ट उस वक्त जो लेटेस्ट टाइमर है TI लेटेस्ट टाइमर, हमने बोला -START स्टार्ट टाइम इज़ ग्रेटर देन, जो हमने ऊपर जो टाइम आउट सेकेंड लिया है, टाइम आउट सेकेंड, देन हम बोलेंगे इसको एग्जिट डू, यानी बाहर चला जाए। फिर उसके बाद टू बी सेफर साइड, मैं इसको 1 सेकंड के लिए और जो होता है मैं इसको वेट करा देता हूँ, टू बी सेफर साइड डॉट वेट नाउ अभी से, प्लस टाइम वैल्यू में आप मान लीजिए आपको 1 सेकंड ही वेट कराना है, तो आप दे सकते हैं इसमें
आवर्स, मिनट, सेकंड, राइट। और उसके बाद अगर आपको इसमें अगर आपको क्रोम ड्राइवर आपको जो है, आपका जो ब्राउज़र है क्लोज़ करना, तो आप क्विट कर सकते हो। फिर उसके बाद मैसेज बॉक्स में जो आपने यूज़र इनपुट से एंट्री करवाई है वो आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। अगर इसमें कुछ कमी नहीं रही तो आई थिंक ये चलना चाहिए हमारा कोड, ठीक है। तो मैं इसको जो है बेसिकली मैं रन करता हूँ अब। लेट से मैं इसको रन करता हूँ एक बार। रन करने के बाद जो हमारा वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब हमें नहीं पता यूज़र कितना टाइम लेगा इसमें जो है टेक्स्ट फिल करने के लिए। मैंने वहाँ पे अभी 10 सेकंड का वो दे रखा है बफर। लेट से इसको लोड हो जाती है पूरा। ये लोड हो गया है, हमारे पास एक जो है प्रॉम्प्ट आना चाहिए, आ गया है। लेट से हमें जो 10 सेकंड का जो बफर दे रखा है मैंने इसलिए दे रखा है ताकि 10 सेकंड के अंदर यूज़ कर ले। अगर नहीं कर पाता है, अगर एंटर नहीं कर पाता है तो बंदा, तो बेसिकली क्या करेगा वो, देखो ये 10 सेकंड से ऊपर हो गया, इसने मैसेज जो है ब्लैंक मैसेज जो है कैप्चर किया बाय डिफ़ॉल्ट। तो लेट से मैं इसका जो टाइमर जो है टाइम आउट सेकंड इसको बढ़ा देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे 50 सेकंड रख देता हूँ, राइट। 50 सेकंड है यूज़र के पास इसको करने के लिए। तो मैं इसको रन करता हूँ दोबारा। रन करने के बाद मैं जो होगा अभी मेरे पास दोबारा प्रॉम्प्ट आएगा, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ टाइप कर देता हूँ। अभी हमारे पास जो है प्रॉम्प्ट आने वाला है, बस इट इज़ अबाउट टू कम। यस, प्रॉम्प्ट आ गया। लेट्स से हमारे पास 50 सेकंड का टाइम है अभी। तो मैं ये वाला प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ मैं ना, कॉपी कर पा रहा हूँ मैं, देख लेता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ एजुकेशनल ट्यूटोरियल फ्रॉम प्रैक्टिकल आईटी। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद आपका जो है वो गायब हो गया, आपका जो क्रोम वेब ब्राउज़र था। और यहाँ पे आपका जो है अपने जो मैसेज बॉक्स जो है आपने कैप्चर कर लिया। आपने लिखा दिस इज़ एजुकेशन ट्यूटोरियल फ्रॉम प्रैक्टिकल आईटी, राइट। अब लेट से मैसेज बॉक्स की जगह आप इसमें शीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, लेट से आपने यूज़र इनपुट बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास A1 पे जो है जो हमने टाइप करेंगे, लेट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पहले कॉपी कर लिया है मैंने ये वाला G4 टेक्स्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ। जो मैंने कॉपी किया है मैं वही यूज़र इनपुट में जो है पेस्ट करने वाला हूँ मैं। तो वही हमारा जो है टेक्स्ट A1 में आ जाना चाहिए। वेबसाइट लॉन्च हो रही है, मैक्सिमाइज होगा, फिर हमारे पास यूज़र प्रॉम्प्ट आएगा। जस्ट लेट से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जितना भी टेक्स्ट था मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप चेक करोगे मेरे पास आ जाना चाहिए यहाँ पे। यस, यहाँ पे जो है A1 में हमारे पास जो भी मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये कोड मैं जो होगा आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। आप इस कोड को स्टडी कीजिए। मैंने वन लाइन बाय लाइन बता रखा है कोड क्या कर रहा है, राइट। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने वेब पेज पे ही चेक कर लिया वो कैसे डिस्प्ले होगा। सेकंड में हमने मैसेज बॉक्स या कहीं पे आप इसको फर्दर यूज़ करना चाहते हो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।